नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आप देख रहे हैं आज की बड़ी ताज़ा खबरें, तो आज नजर डालेंगे ऐसी ही सुर्खियों पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज की हल्द्वानी से रिपोर्ट। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने नगर में चल रही अतिक्रमण की कार्यवाहियों को लेकर प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। होटल सौरभ में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रशासन की कार्यवाही को एक तरफा तानाशाही और आम जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर तोड़कर कानून का हवाला देना अराजकता फैलाना जैसा है। कई परिवार डर के साए में जी रहे हैं। हरदेश ने मुख्यमंत्री से अपील की कि इन कार्यवाहियों को तुरंत रोका जाए और नोटिस को वापस लिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में पंचायत चुनाव के अचानक रद्द किए जाने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ बताया और कहा कि जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव समय पर होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या क्या मामले हैं, किन मुद्दों पर बातचीत करना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मनचला प्रशासन है अपनी मनमानी करने पर उतरा हुआ है पूरी तरीके से, और भय का एक वातावरण इस शहर के आम इंसान में। प्राधिकरण के नाम पे पहले खूब लोग को परेशान करा गया, अब नालों की बात करी जा रही है, चौड़ीकरण की बात करी जा रही है, आम इंसान के घर पे आ गई बात। मलिन बस्ती श्रेणी है, काठ गोदाम थी, 150 से ज़्यादा मकान और दुकान डरा डरा के तोड़वा दिए उनसे, और कोर्ट में प्रत्यावेदन क्या दिया कि हमने कुछ भी नहीं कहा किसी से तोड़ने, खुद तोड़ा इन्होंने। तो इतना झूठ तो नहीं कहना चाहिए। और ठीक है, आप विकास के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान का मकान टूट के विकास नहीं होता। हमने तो जीवन भर विकास, सारे जितने लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं, आप इनसे पूछिए, कभी क्या मकान तोड़ के किसी का विकास आपने देखा आज तक? ये तो बहुत ही दुख का विषय है। और हमारे जो क्षेत्र हैं, चाहे काठ गोदाम की मैं बात करूं, चाहे आवास विकास, चाहे मैं बात करूं सुभाष नगर की, चाहे मैं बात करूं बमोरी की, चाहे मैं भगवानपुर की बात करूं, छड़ेल की बात करूं, अरे 70, 80 साल से जो लोग जहाँ पे वास कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी उनकी वहाँ जी रही है, फौज में वो लोग हैं, उनके घरों पे आप लोग निशान लगा दे रहे हो। इन्हें तो हलवा समझा हुआ है। लेकिन हल्द्वानी की महान जनता है, सारे आंदोलनों की शुरुआत यहाँ हल्द्वानी से हुई है। इस प्रशासन के और सरकार के खिलाफ आम इंसान निकलने वाला है, कोई राजनीतिक दल नहीं, आम इंसान निकल के सड़क पे आने वाला है, वो दिन दूर नहीं है। प्रशासन तरासा को लेकर क्या सीएम साहब से, प्रशासन तरासा को लेकर क्या सीएम साहब बात करिए? मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि अभी माननीय हमारी राष्ट्रपति जी आई थी तो वो बिजी थे, पर मैं भी अपने कामों में लग गया था। लेकिन अवश्य इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आप इसका संज्ञान लीजिए और आम इंसान को जो इन्होंने नोटिस भेजे, नोटिस की वापसी कराइए। हमसे आप सीधी एक मांग है बस, और कुछ नहीं है। 1 मिनट लगेगा आपको, 1 मिनट की फोन कॉल में आप एक आदेश देंगे और तुरंत ये सारे नोटिस वापस हो जाएंगे, क्योंकि आम इंसान इसमें त्रस्त हो रहा है। आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? ये देखिए, हमारा तो हमने मीटिंग तो लोगों के साथ कर ली जो प्रभावित है, चाहे डम्बरडूंगा के लोग हों, चाहे आवास विकास सुभाष नगर, बमोरी, भगवानपुर के भी लोगों से मैंने कहा मैं वहाँ भी जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारी विधानसभा में नहीं है, लेकिन लोग तो हमारे ही हैं सारे ना। ऐसे भोली भाली जनता को मायूस करके, परेशान करके, भयभीत करके ये सरकार क्या संदेश देगी? सबका साथ सबका विकास नहीं है, सबके विनाश की तैयारी जो हो रही है कांग्रेस पार्टी इसमें, और हम लोग खुल के इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिलके। मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ उन लोगों से, आप निश्चिंत रहिएगा, हमारी तरफ से सड़क हो, सदन हो, और अंत में सरकार नहीं मानेगी तो न्यायालय तक की भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे आपकी। अच्छा, मेयर साहब का बयान था कि लोगों को हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन नालों को जो है नाला जरूर खोलेंगे। ये मेयर साहब फिर कौन सी अद्भुत संजीवनी बांटने वाले हैं? उस दवाई का नाम बता दीजिए। क्या हवा में मकान उठा देंगे? मुझे नहीं पता कौन सी शक्तियां हैं इन लोगों के पास, क्योंकि ये दिखाते तो ऐसे ही बड़े हैं शक्तिशाली, लेकिन इनके अधिकारी नहीं सुनते इनकी सरकार हो, तो क्या शक्ति है इनकी, खुद समझ लीजिए। अच्छा सुमित जी, आपने गोलापार स्टेडियम की बात कही, लेकिन पिछली बरसात में गोलापार की जो रिटेनिंग वॉल थी वो बह गई थी, जिसमें बहुत सारी भूमि भी बह गई थी। अब स्टेडियम को खतरा बना हुआ है, लेकिन काम किस गति से चल रहा है ये भी आप देख रहे हैं। काम तो हो ही नहीं रहा है। ये तो देखिए, जिसको हमने सौंपा, भाई सरकार 2016 में लोकार्पण हो गया स्टेडियम, उसके बाद ये सरकार 5 साल तक उस स्टेडियम का हैंडओवर नहीं ले पाई कंपनी से, और बन के वो तो अच्छा हुआ राष्ट्रीय खेल हो गए हमारे, तो सबने देख लिया कितना खूबसूरत वो स्टेडियम है। पूरी हल्द्वानी की महान जनता गई, फुटबॉल देखा, स्विमिंग पूल देखिए, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है हमारे पास 50। ये सोच होती है विकास की। अब उसे संरक्षित रखना, कोई अगर आपको संपदा मिली है उसको संरक्षित रखना तो सरकार का ही कर्तव्य है ना, तो अपने कर्तव्यों से क्यों? ये सरकार का बड़ा तानाशाही रवैया जो हमारे हल्द्वानी शहर में किया जा रहा है, इसमें जो रक्कसिया नाला है, मुख्य रूप से रक्कसिया नाला वो हमारे वार्ड से होकर गुजरता है, और दमवा ढूंगा से इसका उद्गम होता है। दमवा ढूंगा से रक्कसिया नाला जब आता नीचे को, तो ये इसमें वार्ड नंबर 35, 36, 37, हमारा खुद वार्ड 48, 49, 50 और बहुत दूर तक जाता है।
और हमने देखा कि ऐसा कि कुछ ऐसे लोगों को नोटिस आया है जहां पर नाले की चौड़ाई बहुत ज्यादा है और अभी बरसात शुरू हो गई है और अभी नगर निगम ने इसकी सफाई भी कराई। हम धन्यवाद भी कहते हैं नगर निगम का कि सफाई कराई और कई घन मीटर माल वहां निकल रहा है। अभी भी आप देख के आएंगे तो वहां पे जेसीबी लगी हुई है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि नोटिस एक कोई विकल्प नहीं है। विकल्प आपका ये सही था कि आप लोग नाले की सफाई करवा रहे हैं और कई हजार गुना वहां पे जो खनिज संपदा निकल रही है आप वो करवाइए। दमवा अगर आप चंबल पुल से लेके वार्ड 48, 48, 49, 40, 50 तक का जाएंगे तो ऐसी 3-4 टेंडर नगर निगम ने करवा रखे हैं जिसकी नाले की सफाई हो रही है, वहां से माल निकाल रहा है। तो अगर ऐसी माल निकाला जाए, ऐसी खनिज संपदा निकाले, सरकार की आय भी होगी और लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी। अभी देखिए हम लोग अभी आपने देखा हल्द्वानी में आवास विकास, सुभाष नगर, हमारे 7 वार्ड जो नाले के अगल बगल हैं, बिठोरिया, छड़ैल, तो कुसुमखेड़ा, तो सभी लोगों ने अपना अपना आप लोगों के माध्यम से देखा होगा कि प्रदर्शन किया और सरकार का विरोध जताया। और अभी सरकार इसलिए अभी हम लोग जो थोड़ा चुप है क्योंकि हल्का सा हमने कहीं पढ़ा था, सुना था आप लोगों के माध्यम से कि दोबारा सर्वे होने जा रहा है। अगर देखिए हम लोग इस वक्त तो सरकार के इस फैसले का वेट कर रहे हैं, दोबारा सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, दोबारा सर्वे होता अच्छी बात है, लेकिन हम अपने वहां के लोग किसी तरह से को वहां पर टूटे नहीं देंगे। और अगर मान लीजिए फिर ये टूटता है तो हम लोग फिर उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। आप देख रहे थे हल्द्वानी से जनवार्ता न्यूज की रिपोर्ट। हमारे जनवार्ता न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।